लेकिन पूनम, ये तो है सवाल लोगों के मन में है कि किसान आंदोलन के बाद से लाइफ कितनी बदली है। लाइफ जैसी थी वैसी तो ना रही, अब मैं वैसी झूठ बोलने लग जाऊं। लाइफ लग्जरी ना, अपना वही देसी सिस्टम है भैया, देसी खाना, देसी कमाना, देसी खुरपा सिस्टम है। लाइफ लग्जरी ना कभी तुमने सोचा लाइफ तो नजर तो वो कह लगी बेटा हमें तो मटर छोड़ने से फुर्सत ना मिलती है, तू बोल ले। मैंने कहा फिर मैं सबसे क्यों बोल रही हूँ कि मैं बोलूँ, क्यों ना मैं भागीदारी करूँ इसमें, तो मुझे बोलना चाहिए। पहला इंटरव्यू है जो मेरी पर्सनल लाइफ पे AR न्यूज़ इंडिया के लिए, बाकी उसके बाद में हुए जितने भी हुए हैं वो मेरा पहला इंटरव्यू है। बॉर्डर की मैं बताऊंगी, दूसरे बॉर्डर की नहीं बताऊंगी। मैं चली जाऊँ तो वहाँ खलबली हो जाए। पूनम पंडित आगे से मंच के पास मत आने देना। ऐसा क्यों है? ये बात आप उनसे जाके पूछना। ये जरूरी नहीं कि नेता का बेटा नेता बनेगा, ये जरूरी नहीं कि किसान नेता का बेटा किसान नेता बनेगा, ये जरूरी नहीं है कि ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बनेगा, और ये जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। भाई ऐसे कैसा हो जाएगी? हम 20 देश में रहते हैं, इनको वोट ना दे, खुल के बोल रहे हैं। कोई से नेताजी ने बोला खुल के कि इनको वोट मत दियो? कोई से नेताजी ने बोला योगी जी का विरोध करियो? बोला कोई से? हम खुल के बोलते हैं। जो दर्शक देख रहे हैं ना, वो बहुत सारे वादे शुरू से देखते आए हैं और ये वीडियो भी जाएगा और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपका हमारे साथ इंटरव्यू। और जिस दिन आपको मेरे अंदर कुछ बदलाव नजर आवे तो AR न्यूज़ इंडिया अकील रजा को जरूर बोलना कि अब लेके आओ पूनम पंडित का वीडियो बनाकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मेरे साथ सोशल मीडिया सेंसेशन रही पूनम पंडित हैं। पूनम को आप बाखूबी जानते हैं, बहुत सारी वीडियो अलग अलग मुद्दे पे आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से हमारी पहली मुलाकात हुई थी। पूनम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी लंबे समय बाद आप फिर से मिली हैं। सबसे पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय बाद हमें टाइम दिया और हमने आपको दिया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आप बहुत बिजी थे, आप अपने घर में इतना मगरूर हो गए थे कि आपको पता ही नहीं चल रहा आंदोलन में क्या हो रहा। आंदोलन में तो अभी भी आंदोलन चल रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पूनम, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं देश भर में, आपकी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं आपके विचारों को। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी होगा कि वो पूनम पंडित जो पहली बार जब AR न्यूज़ का माइक लेकर मैं किसान आंदोलन गया था, तो पहली बार मैंने पूनम को देखा था कि वो एक लड़की अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर खड़ी थी ट्रैक्टर के पास, और मेरी नज़रें जब तुम्हारे ऊपर पड़ी तो मैंने सोचा कि यार इस लड़की से बात करना चाहिए, देखते हैं कि आखिर क्यों ये यहाँ पर आई है। तो वो पहला इंटरव्यू था और उसके बाद से चीज़ें कैसे कैसे सामने आती रहीं और आप अपने विचार लोगों तक पहुँचाती रहीं और लोग पसंद करते गए। तो जानना ये चाह रहा हूँ कि उस टाइम की पूनम में और आज जो पूनम मेरे साथ खड़े होकर एक इंटरव्यू कर रही है, कितना अंतर है, कितना बदलाव है? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, देखो जब मैं आई थी, जिस टाइम आपने मुझे देखा ना, तो उस टाइम पे मैं भी ये सोच रही थी कि ऐसे आना जाना मेरा लगा हुआ पूरे बॉर्डर पे, मैं देख रही थी कि हर जगह मैं देख रही हूँ आदमी बोल रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं, लेकिन एक कमी थी कि कोई लड़की नहीं बोल रही। जो आंदोलन में पहले रूपरेखा थी, आप वो भी देखना, और जब फिर मैंने बोलना स्टार्ट करा आप वो भी देखना। आप तो एक पत्रकार हैं, आपको अच्छे से पता। तो एक मेरे कमी खल रही कि कोई लड़की क्यों ना बोल रही, कोई औरत क्यों ना बोल रही। तो मैं एक दादी थी, उनसे कहने लगी कि दादी आपको भी बोलना चाहिए, तो वो कहने लगी बेटा हमें तो मटर छोड़ने से फुर्सत ना मिलती है, तू बोल ले। मैंने कहा फिर मैं सबसे क्यों बोल रही हूँ कि मैं बोलूँ, क्यों ना मैं भागीदारी करूँ इसमें, तो मुझे बोलना चाहिए। जो यहाँ पे परेशानी मैं देख रही हूँ, जो दिक्कत यहाँ देख रही हूँ, उन्हें मैं रखूँ ताकि देश की जनता को पता चल सके। जो आंदोलन को घर बैठ के सपोर्ट करते हैं उनको पता चल सके, और जो आंदोलन की बुराइयाँ करते हैं, गलत गलत बताते हैं, उनको पता चल सके। तो बस यही फ़र्क था कि मैंने बोलना चालू करा, आप जैसे लोगों ने मुझे सहयोग करा, जनता ने मुझे प्यार दिया। उस टाइम की पूनम पंडित में और अब की में कोई फ़र्क नहीं है, बशर्ते इतनी बात है कि जब पहले पूनम पंडित आई थी उसका परिवार बड़ा छोटा था, और आज पूरे देश की जनता का, मजदूरों का, किसानों का उसका परिवार है, वो परिवार बड़ा हो गया। बाकी फ़र्क कोई नहीं। जैसे बेबाक बोलती थी, बोलती हूँ और रहूँगी, लाख कोशिश करने के बावजूद भी। तुमने भी देखा होगा कि कितने लोगों ने रोकने की कोशिश करी, कैसे घबराहट लोगों को मुझसे हुई, पता नहीं किस बात की हो गई कि मतलब एक छोटे से गाँव से लड़की आई है और मतलब एक लड़की होकर इतनी आवाज़ उठा रही है, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, तो दिक्कत होने लगी लोगों को। लेकिन होने दो। मेरी किस लिए मेरी वो है प्रसिद्धि कि मैं बेबाक बोलती हूँ, सीधा बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, तो वो हमेशा रहेगी। आप इसको मेरे मरते दम तक ये चीज़ बरकरार रहेगी। बिल्कुल पूनम, क्योंकि आपकी शायद बेबाक अंदाज ने लोगों को जोड़ा है, आपसे इतना प्यार मिला है। और जब वो पहला इंटरव्यू जो वायरल हुआ था, ट्रैक्टर के पास खड़ी हो और मैं सवाल कर रहा हूँ, अचानक से मैंने सवाल करने शुरू कर दिए और एकदम
तड़ातड़ जवाब आने शुरू हो गए। तो वो जो एक्शन का रिएक्शन था, जिस तरीके से जवाब दे रही थी, वो लोगों को पसंद आया। और उसके बाद से लोगों ने जानना चाहा कि आखिर ये किसान की बेटी, और उसमें मैंने टाइटल दिया था किसान की बेटी, पूनम पंडित नहीं दिया था। उसके बाद से लोगों ने जानना चाहा कि लड़की है कौन। तो फिर मैंने पर्सनल लाइफ पर भी इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दूंगा। पूरा तुम्हारी लाइफ को लेकर है, वो कहाँ से शुरुआत की से क्या है, उस पर भी वो मेरा पहला इंटरव्यू है जो मेरी पर्सनल लाइफ पे एआर न्यूज़ इंडिया के लिए। बाकी उसके बाद में हुए जितने भी हुए हैं वो मेरा पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू। और उसके बाद से अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ से निकल गई, क्योंकि किसान आंदोलन में अब वो रेगुलरिटी नहीं है जैसे पहले रोज जाती थी, अब वहाँ नज़र नहीं आती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि पूनम अब क्यों नहीं जा रही हैं, ऐसे सवाल हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगी। नहीं, देखिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, मैं कर्म करने पे विश्वास रखती हूँ। हमारा परिवार ही ऐसा है कि कर्म पे विश्वास रखता है, कर्म प्रधान मानता है। देखिए बॉर्डर पे आ रहे हैं, अच्छी बात है, आवाज़ को इतना उठाया, आंदोलन को इतना उठाया मेरे जैसे लोगों ने, अच्छी बात है। लेकिन अब यूपी में चुनाव नज़दीक है 2022 में, तो क्यों ना हम और ज़्यादा मेहनत करें। सरकार से इतने दुखी हैं, हम इतनी मेहनत करें, लोकतंत्र के दायरे में, संविधान के दायरे में हम इतनी मेहनत करें कि हम इस सरकार को लाना नहीं चाहते। तो अब आपने देखा होगा मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे, फेसबुक पेज पे, कि गाँव-गाँव में जा कर के हम किसान आंदोलन के लिए और मजदूर का आंदोलन है, इसके लिए देश की जनता का आंदोलन है, इसके लिए समर्थन मांग रहे हैं। सीधा बोल रहे हैं कि आप इनको वोट मत देना, आपका अधिकार है, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है, आप किसी के बिकाऊ नहीं है, आपकी मर्जी, जिसको वोट दे, लेकिन इनको ना दें। तो हम उस वाले मेहनत कर रहे हैं ना, गांव-गांव में जा करके। अच्छी बात है, बॉर्डर से आवाज़ गई, पूरे देश में आवाज़ पहुंच गई, सभी पूरे देशवासियों ने प्यार करा, सम्मान दिया, एक अलग बात है। तो मेरा कर्म बनता है कि मैं उस काम को और ज़्यादा अच्छी तरीके से करूँ और मेहनत से करूँ। ऐसा नहीं कि मैं बॉर्डर पर ही रहूँ। तो इसलिए मैं बॉर्डर पर नहीं जाती, कभी कभी जाती हूँ, मुझे 1 महीने के करीब हो गया। तो उसके बीच में मैं बहुत सारी जगह गई हूँ, गाँव में भी गई हूँ, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, मैं वहाँ पे भी, मुझे लगता है कि हाँ, जब लोग मुझे सुनते हैं तो मुझे वहाँ पे अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, और इसलिए मैं बॉर्डर पे कम जा पा रही हूँ। पूनम, ज़रूर आपसे पॉलिटिकल मुद्दों पर तो बात होगी, यूपी चुनाव है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद से, जैसे अभी आप कहीं जाती हैं तो एकदम मज़मा लग जाता है, लोग बुलाना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। यही तो दिक्कत हो रही लोगों को। दिक्कत क्या हो रही, जिस टाइम पे मैं कहीं चली जाऊं, या किसी गाजीपुर बॉर्डर की मैं बताऊंगी, दूसरे बॉर्डर की नहीं बताऊंगी, मैं चली जाऊं तो वहाँ खलबली हो जाए, पूनम पंडित आगे से मंच के पास मत आने देना। ऐसा क्यों है? ये बात आप उनसे जाके पूछना। दूसरी, आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि वो एक महिला किसान की बेटी से अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हो, जो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हो, या जो राजनीति करना चाह रहे करो भाई, करनी भी चाहिए। लेकिन जब हम आवाज़ किसानों की उठा रहे, मजदूरों की उठा, तो आपको हमसे तकलीफ क्या? हम तो ये जानना चाह रहे, लाख बार रोकने के बाद भी आपको देखा, आपको एक बार भी मेरी गलती नहीं दिखी होगी। अब ये वजह है कि उनके रोकने की वजह से आपने वहाँ जाना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल क्यों रोक दूँ? क्या कोई नियम या कोई कानून कहता है कि मैं वहाँ पे ना जाऊँ? कौन मुझे रोक देगा? कोई आवे तो सही, मेन व्यक्ति सामने आता ही नहीं। जब भी पूछते हैं कौन रोकना, कमेटी रोकना चाहती है, संगठन, अरे कौन सा संगठन, वो संगठन का नाम नहीं बताते, कमेटी के कौन मेंबर है उन मेंबरों का नाम नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता कि हम इसको गलत रोक रहे हैं। ये आवाज़ उठा रही है जो भी व्यक्ति है। अब मानो अब 8 महीने हो गए, 8 महीने से आपने सहयोग नहीं करा आंदोलन में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, अगर आप 8 महीने बाद अगर आपकी आँख खुलती है, अगर आप आंदोलन को सपोर्ट करने जाते हो, तो क्या हमारा ये हक बनता है हम आपको आंदोलन से भगा दें? नहीं भगा सकते, क्योंकि 8 महीने बाद तो जा रहे हो ना आप सपोर्ट करने के लिए हो, और हम शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे हमें भगा दोगे, कैसे हटा दोगे? तुम्हारा आंदोलन है, या तो खुल करके ये कहो कि यूनियन का आंदोलन है, हमारा आंदोलन है। नहीं जाएंगे हम, और ना जाएंगे हमारे वो लोग समर्थक जिन्हें हम बुलाते हैं फ़ोन कर करके, सीधी बात। तो बाकी ऐसे तो बोलने वाले लोग हैं, मैं तो अपना आपको देखा होगा आपने, जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो, मेरे को जो करना मैं वही कर रही हूँ ना। उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि नेता का बेटा नेता बनेगा, ये जरूरी नहीं कि किसान नेता का बेटा किसान नेता बनेगा, ये जरूरी नहीं है कि ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बनेगा, और ये जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। भाई ऐसे कैसा हो जाएगी? हम 20 देश में रहते हैं, आवाज़ उठाएंगे, और जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो, मैं तो उनको साइड करके जो मुझे करना है मैं सिर्फ उस पर ध्यान रख रही हूँ। ऐसे भी आरोप लगते हैं पूनम कि बहुत सारे लोग हैं किसान आंदोलन में आए, सुर्खियां बटोरी, चेहरा बने,
हीरो बनकर निकल गए, तो उनका उन्हें क्या तकलीफ है वैसे मैं जानना चाहूँ। उन्हें सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं, आपने देखा बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हर जगह जाम है, उनको भी रोका गया। उन्हें क्या, जब मानिए आप 10 लोग बैठे हुए, 10 लोगों में एक बंदा बोलने वाला नो नहीं है, आपकी आवाज़ तो जा रही है ना 10 वालों की, कि ये 10 लोगों की आवाज़ है, सब पहुँचाओ। ठीक, रही बात सुर्खी बटोरने की, मैं देश की सम्मानित महिलाओं में मेरी गिनती, ऐसी बात नहीं, हालांकि मेरे देश में सभी महिलाएं मेरे लिए तो सम्मानित हैं, तो मेरी गिनती चुनिंदा लोगों में, ऐसी बात नहीं है। इंटरनेशनल शूटर रही हूँ, देश के लिए गौरव प्राप्त करा, देश के लिए खेली हूँ और देश की बेटी हूँ और महिला किसान की बेटी हूँ, तो मुझे पॉपुलैरिटी की क्या ज़रूरत है? अगर पॉपुलैरिटी हमें चाहिए होती, क्या अब से पहले आंदोलन नहीं हुए थे? क्या अब से पहले कोई लड़ाई झगड़े कुछ ऐसे नहीं हुए थे? हमने तो नहीं करा। बात थी है रोटी की, और रोटी की जब बात चले तो और देश की बेटी ना बोला, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब उस देश की बेटी के अंदर ज़मीर ही नहीं है। जब वो नहीं बोलेगी तो बात पूरे देश की जनता की, पूरे देश के किसानों की चल रही थी, इसलिए हम बोल पड़े और आगे आगे बोलते रहेंगे। जब जब कुछ ऐसी बात होगी, किसानों से वादा किया है, उनका आशीर्वाद लिया है, उनका साथ देते रहेंगे। जो बोलने वाले हैं उन्हें बोलने दो, हम साइड से अपना काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, निष्पक्ष काम कर रहे हैं। गाँव-गाँव जा रहे हैं, गाँव-गाँव सहयोग मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, इनको वोट न दें, खुल के बोल रहे हैं। कोई से नेताजी ने बोला खुल के कि इनको वोट मत दियो? कोई से नेताजी ने बोला योगी जी का विरोध करियो? बोला कोई से? हम खुल के बोलते हैं, खुल के इनका खुल के बोलती है। लेकिन पूनम, ये तो है सवाल लोगों के मन में कि किसान आंदोलन के बाद से लाइफ कितनी बदली है? लाइफ जैसी थी वैसी तो ना रही, अब मैं वैसी झूठ बोलने लग जाऊं, लेकिन बदल इतनी गई है कि जिस गली से जाते हैं तो ये होता है ये वो बेटी है जिसने आवाज़ उठाई, ये वो बेटी है। या कई ऐसा भी हो जा कि मिल जा अंधभक्त टाइप, तो मैं उनसे 2 सवाल करूं, फिर बेचारे चुप हो जाएं, कहते कोई बात नहीं, हम तो आपका सम्मान करते हैं, बाकी एक अलग चीज़ है कौन से किस सरकार को पसंद करते हैं। एक ये चीज़ भी हो गई। दूसरी बात, एक महिला होने के नाते, एक महिला किसान की बेटी होने के नाते से बड़ा देश में सम्मान सभी का होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, एक लाइफ है ना थोड़ी बिजी ज़्यादा हो गई। मेरी माता जी हैं, अब वो मेरा इंतज़ार करती रहती है कि मैं कब घर पे जाऊँ, उनसे मिलूँ, लेकिन वो इतनी समझदार हैं, हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बिना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो समझती हैं। मैंने कहा मम्मी आप जैसी बहुत सारी माएँ हैं जो मुझे प्यार करती हैं, जो मुझसे उम्मीद रखती हैं, तो मम्मी मैं पहले क्या वो काम कर लूँ? तो वो बोलती है अच्छा चल ठीक है। तो वो इतनी समझदार है, एक बिना पढ़ी लिखी होने के बावजूद। तो इतना बिजी हो गया मैं सिस्टम जो है कि माता को भी अपनी टाइम नहीं दे पाते, तो वो थोड़ी सी खफासी भी रहती है, पर फिर मान जाती है। पर पूनम, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि जैसा भी आपने बताया कि बहुत सारे लोग, लेकिन लाइफ लग्जरी ना, अपना वही देसी सिस्टम है भैया, देसी खाना, देसी कमाना, देसी खुरपा सिस्टम है। लाइफ लग्जरी ना कभी तुमने सोचा लाइफ तो नजर आती है। तो एक अलग चीज़ है घूमना, घूमते तो पहले ज़्यादा घूमे रहे, अब थोड़ा कम कर दिया। आंदोलन से पहले और ज़्यादा घूमे रहे हम, तो काम वाम भी करना पड़ा। आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति से जो उम्मीदें जुड़ जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो वो इसीलिए जिम्मेदारी बढ़ गई। ऐसे में इस दौर में जो है जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, उनको कैसे निभाओगे? इसीलिए तो बिजी हो गई ना, जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले एक परिवार का बोझ था कंधों पे, और अब पूरे देश की जनता जो है उनकी आवाज़ उठाने का, उनका सहयोग करने का है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ कि टूट जाऊंगी और बिखर जाऊंगी। मैं अच्छे से, मैंने पहले भी बोला था कि बिखर के नहीं आ रही, निखर के आ रही। पूरे घर को अपने संभाल करके, बांध करके, गांव समाज में सम्मान से सारे सिस्टम को जोड़ के आ रही। ऐसे हिलाने से थोड़ी हिल जाऊंगी, और जो भ्रष्टाचारी हो मैं वे हिले, हम नहीं हिला करते। और जिम्मेदारी ठीक है, अच्छे से निभाएंगे, जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी उसको अच्छे से करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि निकलने में पतली गली से। हम वो नेता नहीं है जो रात को किसान वेट कर रहे हो, 2018 में ऋषि बॉर्डर से भाग गए हो। हम वो नेता नहीं है। मैं देश की बेटी हूँ और सभी मुझे प्यार करते हैं, सभी की बहन बेटी हूँ मैं। तो मैं वो नेताओं में से ना हूँ जो भाग जाऊँ आंदोलन छोड़कर, सुबह को ढूंढते रहे मैं किसान कहाँ गए कहाँ गए। किसके लिए कह रही है? यहाँ से बहुत सारे किसान नेता थे, 2018 में आंदोलन हुआ था, आपको पता नहीं है? सुबह को किसान ढूंढ रहे थे, क्या आपने नहीं रिपोर्टिंग करी थी? ढूंढ रहे थे, नहीं ढूंढ रहे। तो मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ। तो एक बेटी अपनी दूसरी बहन बेटी के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में ऐसे थोड़ी कर सके। दिक्कत तो यही हुई ना कि इसको हिलाओ, ये क्यों नहीं हिल रही? पर कब तक? अभी जो है, अभी आप कह रही हैं कि मेरी लाइफ जो है वो लग्जरी नहीं है। हाँ। वो ऐसी देसी लाइफ है, ऐसी उसी में खुश हूँ और मैं। ठीक है। हाँ। लेकिन कब तक? एक दौर ऐसा आता है कहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता निकले हैं जो सड़क से उठकर फिर आगे जाके जो है वो जनता को भूल जाते हैं। लोगों के मन में ये सवाल है। देखो आज पूरे भारत में और विदेशों में भी मेरी इतनी वीडियो चलती हैं पेजों पे, आपने भी देखा होगा, सभी मुझे कितना प्यार करते हैं। लेकिन जो मैं 7 साल पहले, 8 साल पहले थी, उनके भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल के, ठीक। तो मैं उनसे आज भी ऐसे ही बात करती हूँ,
वहाँ से कद ऊपर हो गया नहीं हो गया उनकी नज़रों में। देश की जनता ने इतना प्यार करा, लेकिन जो मेरे फ्रेंड सर्कल, जो मेरे जान पहचान, जो मेरी रिश्तेदारी थी, अगर वो मुझे आज भी बात करते हैं तो मैं नॉर्मल तरीके से ही बात करूँ उनसे, तो मैं नुके तू ना बदला कभी, मैंने कि तो तुम ये चाहो मैं बदल जाऊँ, नुके नहीं हमारे लिए कभी नहीं बदलना। तो इसलिए मैं जैसी हूँ पूरी देश की जनता के लिए ऐसी रहूँगी। और इस बात को आप AR न्यूज़ इंडिया पे हमेशा से निकाल के भी देख लियो। ये एक अलग चीज़ है कि मतलब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाए तो सिस्टम थोड़ा बिजी हो जाएगा, और इससे ज़्यादा बदलने वाली ना हूँ मैं। ठीक है, आप जो दर्शक देख रहे हैं ना, वो बहुत सारे वादे शुरू से देखते आए हैं, और ये वीडियो भी जाएगा, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपका हमारे साथ इंटरव्यू। और जिस दिन आपको मेरे अंदर कुछ बदलाव नजर आवे तो AR न्यूज़ इंडिया अकील रजा को जरूर बोलना कि अब लेके आओ पूनम पंडित का वीडियो बना करके, तो आपको इतना अधिकार रहेगा। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया से पत्रकार, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिनका मेरी लाइफ में बहुत अहम योगदान है पहले से भी, और कुछ आप लोगों का सहारा, सहयोग, तो इसलिए आपको इतना अधिकार है कि आप मेरे पास आ सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि आपने उस दिन ये बात बोली थी, तो क्या आप अपनी बातों से वो मुकर गई हैं? क्योंकि बिजी होना एक अलग चीज़ है और बदलना एक अलग चीज़, दोनों चीज़ों में डिफरेंट है। तो बिल्कुल जैसे पूनम ने बताया कि वो हमेशा इस चीज़ के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाएंगी और रहेंगी कि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप AR न्यूज़ इंडिया पे कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर कांटेक्ट कर सवाल पूछ सकते हैं। हम डायरेक्ट पूनम जी से सवाल करेंगे और उसका वो जवाब देंगे कि आगे तक उन्हें कैसे चलना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।